सर तक कल बता रहे थे बाबू, जो इलेक्ट्रॉन दे दिया उछल के, है ना, उसको क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। कल बताए थे ना मेरे लाल, जैसे सोडियम है ना, तो सोडियम हो, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा सर, क्यों देगा, बताएंगे बताएंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देता है ना। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, 8 मेटल क्या कंप्लीट करता करने है ना, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो लेने वाला कोई भी चाहिए ना सर, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, उस पे माइनस चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पे क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ लेता है। जैसे आप किसी से कर्जा ले लेते, आप निगेटिव में चल जाते हैं, और जो दे देता है वो तो बल्ले बल्ले हो जाता है पॉजिटिव में। कैसे सर, आपको कर्जा सर देगा तो फ्री सोडियम में देगा, किसको देता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। क्लोरीन को, ठीक है। मान लो आप किसी को कर्जा दिए, तो फ्री में कर्जा थोड़ी दोगे। अभी आपको वो ताजा ताजा चैप्टर पढ़ाए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। है ना, तो आप किसी को कर्जा दे रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना जी, इंटरेस्ट भी आएगा, तो आप बल्ले बल्ले हो जाओगे, है ना। तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, मतलब वो अपने को और खुशी मानता है। जो लेता है बेचारा, हम कर्जा ले लिए दुखी हो गए ना, तो उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, है ना। जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो मेटल क्या करता है बाबू, नॉन मेटल मेरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। नॉन मेटल का काम क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन को लेना, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेना। अब दिखाए थे वीडियो बाबू, कैसे इलेक्ट्रॉन लेता देता है ना, लेता देता है ना वो। ठीक, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे ना तो आपको बता देंगे, तो एक क्लास बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत जरूरी तो होता है नॉन मेटल का कौन सा चार्ज होगा? ठीक है। अरे शैतान लिख लो बाबू, बताइए देते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड चार्ज। सर। बाबा सर हाँ हाँ भोला। सर तब उसके लिए तो वैलेंसी बताना पड़ेगा कन्फिग्रेशन के लिए। हाँ बाबू बोलो बाबू, क्या कर रहे हो। सर सोडियम क्लोरीन से मिलते तो सोडियम क्लोराइड ना बनाता है, हाँ सोडियम क्लोराइड बनाता है जी। नमक सर। सर कॉमन साल्ट। हाँ बोले किन बोलिए ना बाबू, सर खाली कर रही हो। नहीं सर, मैं सैमसंग बोल रही थी। हाँ संतनी बोलिए बोलिए। सर आपने नॉन मेटल का डेफिनेशन लिखवाया था। डिफिनीशन नॉन मेटल का नहीं ना लिखा है, वो खाली मेटल वाला ना लिखाए हैं। सिर्फ मेटल आपने लिखवाया था बैच में शायद। वो सर वो दूसरे बैच में लिखा, दूसरे बैच का बात कर रही हूँ। दूसरे बैच में लिखाए थे बाबू किन से। ठीक, सर मैं चलिए किनसे नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बाबू, शांति, दोनों का बात सेम है जी। नेक्स्ट नॉन मेटल को डिफाइन करो वो, इसको कम से कम मेटल नॉन मेटल मेटल आइडिया फिनिश होने दो, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा बता देंगे, 1-2 क्लास लगेगा, ज्यादा नहीं है ना, आसान चीज है, कुछ नहीं। इसको कम से कम देखो, सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहा है, बीच में अगर दूसरा हम टॉपिक डालेंगे तो फिर आप डाइवर्ट हो जाओगे, है ना। ये अभी अब हम नॉन मेटल है, वो जो सीक्वेंस है, एलिमेंट एलिमेंट में मेटल नॉन मेटल क्या है, मेरा नोबल गैस है ना, वो मेटलाइड है ना, तो सीक्वेंस ऑर्डर में चलोगे तो ठीक रहेगा। ठीक, लिखो बाबू, नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल बाबू, दो एलिमेंट बाबू, नॉन मेटल भोला, दो एलिमेंट बाबू, दो एलिमेंट बाबू, विच फॉल्स बाबू, दो एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा सर वो मेरा क्या बन जाता, आयंस बन जाता, आयंस बन जाता है ना। जो इलेक्ट्रॉन दे देगा चाहे ले लेगा वो आयंस बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कटायन बन जाएगा, और जो लेगा वो एनायन बन जाएगा, है ना। विच फॉर्म बाबू नेगेटिव आयन बाबू, बाई बाबू, डिफाइन कर दीजिए। बाई बाबू। गेनिंग मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट करना। गेनिंग मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट करना, बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ए समृद्ध बाबू भोला, भोला समृद्ध। सर सीधा लिखिए बाय एक्सेप्टिंग। फेयर कर रहे हो बाबू कि नहीं कर रहे हो समृद्ध। सर कर रहा हूँ। हाँ बाबू, एक दिन चेक करते हैं संडे उंडे को टाइम मिलता है तो। ठीक, जैसे कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे आपका क्लोरीन हो सर गया, मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। हाँ मेरे अभी डिफरेंस लिखा रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, सारा चीज लिखा रहे हैं, जो मन में ख्याल आ रहा है सारा लिखाएंगे, सारा पढ़ाएंगे, कुछ ना छोड़ेंगे जी। पढ़ाते पढ़ते बाबू पागल हो रहे हैं। क्लोरीन है सर, क्लोरीन, क्या ये करता है सर? क्लोरीन है बोला, ये क्लोरीन होता है, सीएल क्या है, क्लोरीन है सर। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, है ना बाबू। नाइट्रोजन है बोला, मेरा क्या है, नाइट्रोजन है, ये भी क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना बाबू। फास्फोरस हो गया, इसका सिंबल भी लिखिए। हाँ इसका सिंबल कितना, नाइट्रोजन का N होता है बोला। फास्फोरस हो गया, याद रखना सारा को, पी। P होता है ना।
ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सल्फर है, ये सब इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन लेगा ईटी से। ये सारा का सारा क्या बाबू, सारा का सारा मेरा क्या, नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन लेगा सर वो नॉन मेटल कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा सर वो मेटल कहलाएगा। अब हमारे मन में डाउट उठता है, सर कैसे पता चलेगा सर कौन दे रहा है कौन ले रहा है। तो उसके लिए बाबू एक टॉपिक पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाबू 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो है इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो है इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको हम लोग क्लियर करेंगे आपको। एसपीडीएफ वाला वो सर। हाँ एसपीडी ए भूमिका वीडियो ऑन कीजिए बाबू। एस से एस ऑर्बिटल, पी से पी ऑर्बिटल, डी से डी ऑर्बिटल, एफ से ऑन करो बाबू। शैतान शांति ऑन कीजिए जी। सर कब पढ़ आ रही है? नोबल गैसेस क्या करते हैं सर, लेते हैं कि देते हैं? नोबल गैस है ना कुछ ना करता है, नॉट गैस उसको हम लोग कहते हैं ना, वो रिएक्शन नहीं करता, उसका आउटलेट कंप्लीट होता है, ठीक है ना, बताएंगे शैतान। कुछ भी नहीं करता है। नोबल नोबल गैस बाबू इनर्ट होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बताएंगे ऑक्टेट क्या होता है, ड्यूएट क्या होता है, पहले इतना जैसे पढ़ो। हीलियम, नियॉन, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन में एनी सोडियम सी लिखो लिखो इसको जल्दी लिखो। तो ये क्या था सर, मेटल है नॉन मेटल है। अब बाबू थोड़ा सा डिफरेंस 8-10 को लिखा देते हैं, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस लिखा देते हैं ना, डिफरेंस लिखा देते हैं, जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखे बाबू, कहांगे मोबाइल जी, एकदम आसान टॉपिक है, आसान टॉपिक है, जल्दी से 10 को डिफरेंस लिखो फटाफट। समझ में आ रहा है किनसे बोले? यस सर। थोड़ा थोड़ा बहुत 2-4 दिन रेगुलर रहोगे तो आ जाएगा, एक दिन में कैसे पूछा सकता है। आप फेयर भी करना रहता है किनसे, और बहुत सारे फैसिलिटी है बाबू, है ना, तब नहीं सब बच्चा बाबू यहाँ सब तो स्टेट मुझे का नोट लगभग। किसी से मांगना होगा ना, ग्रुप पे मैं भेज दूंगा। नहीं जो छूट गया उसको रहने दीजिए ना, बाकी जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उसको करो। नेक्स्ट बाबू हम लोग बाबू ये कंपैरिजन स्टडी कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे ना बाबू, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल, डिफरेंस बिटवीन बाबू मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक ठीक बाबू, ये सब सारे को आना चाहिए बाबू, आप लोग का बाबू बेसिक 5 क्लास में पढ़ो, 6 हाँ 6 क्लास में पढ़ो, किसी भी क्लास पढ़ो सब में रहता है, 10 में भी पढ़ोगे वहां भी रहता है। इधर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, है ना बाबू, टेबल बनाएंगे भला। इधर क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, नॉन मेटल लिखेंगे, समझते चलना लिखते चलना। ठीक, पहला फिजिकल स्टेट सर, लिखते चलो टाइम नहीं, समझाते हैं। फिजिकल स्टेट, ठीक बताते हैं। फिर मेटल्स बाबू, मेटल सर बाबू, मेटल सर बाबू, फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड इन नेचर होता है। नॉन मेटल्स बाबू, ठीक ठीक सर, लिखिए समझाते हैं बाबू। इसमें एक्सेप्शन क्या है बोला, मेटल मेरा सॉलिड होता है सर, शैतान मरकरी है, Hg है, ये क्या होता है, ये एक्सेप्शन क्या है? लिक्विड होता है। अपवाद। कहाँ पे सर बताते एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। एट रूम नॉन टेम्परेचर, मेटल तो सब 3 होते हैं, सब 3
ठीक, जनरली बाबू आपका नॉन मेटल बाबू सॉलिड और गैसियस में पाया जाता है। जो नोबल गैस है ना बाबू। लिक्विड, ब्रोमीन। सर हाँ बोलिए। सर सर हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस बोले। सर ब्रोमीन भी तो होता है सर, लिक्विड नॉन मेटल। हाँ वो भी अरे लिक्विड। लिखा रहे हैं शैतान, लिखा रहे हैं। गैलियम 31। CgMCS ये होता है लिक्विड 30 डिग्री सेल्सियस पे, और ये सर 28.5 फ्रांसियम और रुबिडियम भी सर। ये भी क्या है सर, लिक्विड स्टेट होता है। सीजियम भी लिक्विड है। हाँ बाबू समझाते हैं जी, समझाते हैं बाबू, आपको कहना शुरू कर देता। एटॉमिक नंबर सीजियम। और भी ना होता है सर, फ्रांसियम भी और रुबिडियम। उतना हम लोग नहीं करेंगे उसके, वो सब हायर टेम्परेचर पे होंगे। नहीं इसमें सर, बाबू वो भी 30-31 डिग्री पे होता तो सबसे ज्यादा टंगस्टन का होता है 3410 डिग्री। अच्छा ठीक है जी, बहुत हल्ला करता है उत्कर्ष। ठीक है बाबू। एक तो बाबू आप लोग बोलते हो और दूसरा बाबू आपके बैकग्राउंड से साउंड आते रहता है। लिखिए बाबू लिखिए, लिखिए नुस्खा। कहाँ गई थी हर्षिता सर? लिखो समझाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी बाबू लिखो लिखो लिखो, समझा रहे हैं जी। लस्टर, metals have a shining surface. Non-metal have not shining surface. लिखिए बाबू, हर्षिता ऑन करो बाबू, लिखो समझाते उसके बाद आगे लिखाएंगे। ये भूमिका कहानी समझ में आ रहा बाबू? बोलिए। सर आप नॉन मेटल में लिख दिए कि आयोडीन एंड ग्रेफाइट शाइनिंग सरफेस। हाँ ऊपर एक्सेप्शन लिखा हुआ है ना, लिखो ना, बताते हैं ना। सर लेकिन ग्रेफाइट तो कार्बन का एलोट्रॉप होता है। हाँ कार्बन का एलोट्रॉप्स है शैतान। अब जरूरी है बाबू, जिसके पापा जी सही होते हैं बाबू तो बेटा भी बाबू सीधा हो गए। जैसे आपके पापा जी सीधे साधे, आप सीधे हो शैतान। तो कार्बन का एलोट्रॉप से तो ऐसे, कार्बन का एलोट्रॉप से तो ऐसा मतलब नहीं बाबू कि कार्बन का ही प्रॉपर्टी पूरा का पूरा फॉलो करेगा। लिखो समझाते हैं। हो गया। यस सर, हम लोग का पेंसिल का आगे में जो लगा होता है वो ऐसा था। हाँ भोले मेरा अभी लिखाएंगे ना, अभी आपको बताएंगे, बहुत सारा चीज बताना है इसमें भी, ऐसा नहीं है कि भी आसान है। पढ़ाते पढ़ाते मर जाएंगे। देखो मेरे शैतान, हम आपको क्या पढ़ा रहे हो, मेटल और नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल नॉन, उसमें डिफरेंस पढ़ा रहे हैं। तो मेटल जो बाबू जैसे क्या हो गया सर, जैसे ये चम्मच ले लो,
तो ये मेरा क्या है सर, मेटल है। चम्मच क्या है, वो मेटल है ना। कैसे पहचानेंगे सर, तो उसका 10 गो प्रॉपर्टी होता है ना, 8-10 गो प्रॉपर्टी, वही सारा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक। नॉन मेटल क्या है सर, नॉन मेटल क्या है, वो नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक ले लो, है ना, जैसे सर प्लास्टिक का डब्बा है ये ना, ये क्या इलेक्ट्रॉन को दे रहा है किसी को? आएगा, आएगा, टेंशन क्यों चम्मच ले रहे हो, आएगा सर, सारा चीज आएगा, ठीक है ना। तो जो मेटल होते हैं बाबू, मेटल होते हैं कैसा नेचर होता है, सॉलिड नेचर का होता है। कैसा होता है, सॉलिड नेचर का होता है। मेटल कैसा होता है मेरा, सॉलिड नेचर का होता है। नॉन मेटल बाबू कैसा होता है बाबू, सॉलिड और गैसियस दोनों में पाया जाता है ना। नॉन मेटल जैसे कोयला मेरा क्या हो गया सर, नॉन मेटल हो गया। कोयला, कोयला, कोयला देखे ना, कोल, कोल जिसको कहते हैं, वो क्या है सर, नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो क्या है, सॉलिड स्टेट में है ना, सॉलिड स्टेट में। बहुत सारा बाबू जैसे क्लोरीन क्या हो गया, गैस हो गया। क्लोरीन मेरा क्या है सर, गैस है। तो क्लोरीन मेरा क्या है, नॉन मेटल है। अभी एग्जांपल करवाए ना बाबू, क्लोरीन का एग्जांपल, नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन मेरा क्या है सर, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन वो कैसा है सर, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में है ना, गैसियस स्टेट में, ठीक। तो नॉन मेटल मेरा कैसा होता है, सॉलिड भी होता है, गैसियस भी होता है ना। और जो बाबू इसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा उसको अपवाद कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे। जो बाबू इसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं ना, एक्सेप्शन कहते हैं। सारा का सारा मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक। लेकिन एगो दूगो ऐसा शैतान है, जैसे मरकरी ले लो, थर्मोमीटर में जो मरकरी यूज होता है ना, थर्मोमीटर में मरकरी दिखाया ना जी, वो मेरा कैसा रहता है, रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। रूम टेम्परेचर भी कैसा रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो मेटल मेरा क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन मरकरी मेरा क्या हो गया बाबू, लिक्विड हो गया। तो ये मेटल वाला प्रॉपर्टी फॉलो नहीं ना किया, तो इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं, एक्सेप्शन में रखते हैं ना, एक्सेप्शन में रखते हैं ना। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है ना। और बहुत सारे बाबू, बहुत सारे ऐसे मेटल है बाबू, जो है ना बाबू, जो क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर से ज्यादा पे है ना, 35 डिग्री सेल्सियस। एक्सेप्शन मतलब क्या होते हैं? अभी हम उर्दू में बोल रहे थे, कहाँ ध्यान रखता है, अभी हम उर्दू में बोल रहे थे जी, हद करता है। ए बेटू वीडियो ऑन करो बाबू, ध्यान रखता है कहाँ बाबू, ठीक। हम लोग मेटल किसको कहेंगे बाबू, मेटल किसको कहेंगे बाबू, मेटल बाबू उसको कहेंगे बाबू, है ना, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन आपको क्या करेगा बाबू, ये इलेक्ट्रॉन देगा, उसको मेटल कहेंगे। तो मेटल क्या होता है, सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड और गैसियस दोनों होता है, सॉलिड और गैसियस क्या होता है, दोनों होता है, ठीक। अब सारा का सारा जितना भी मेटल हो क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक। लेकिन कुछ कुछ ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होगा, तो उसको कैसे, उसको भी तो मेटल ही कहेंगे ना। कुछ कुछ ऐसा मेटल है बाबू, वो क्या होगा, सॉलिड नहीं होगा, तो उसको कहाँ रखोगे, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन के कैटेगरी में रख देते हैं, अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद, है ना। उसको हम एक्सेप्शन के कैटेगरी में रख देते हैं, है ना। कि सर जैसे मरकरी, आपका मरकरी, मरकरी मेरा क्या है सर, मेटल है। मरकरी जो थर्मोमीटर में यूज करते हैं वो पारा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो क्या मेटल है ना। लेकिन वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी को फोड़ोगे, हाथ पे लगाओगे ना, तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें तो है सर, लेकिन कैसा है, लिक्विड स्टेट में। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि सारा का सारा मेटल क्या है, सॉलिड स्टेट है। सारा का सारा, ए प्रधान वीडियो ऑन करो वो, सारा का सारा मेटल क्या है, सॉलिड स्टेट में, है ना। तो ये फॉलो नहीं ना किया बाबू, ये सॉलिड नहीं है, तो इसीलिए इसको कहाँ रख दे, एक्सेप्शन में रखते हैं। कहाँ रख दे, एक्सेप्शन में रखते हैं ना, एक्सेप्शन में रख दे, ठीक। तो मरकरी मेरा क्या होता है, लिक्विड होता है। कहाँ से, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस है। तो वहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में होगा। और बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे भी मेटल बहुत जो लिक्विड है, जैसे यहाँ पे गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, है ना, ये 30 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस। और भी बहुत सारे एलिमेंट मेटल बाबू है ना, जो लिक्विड स्टेट में रहता है ना, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ये सब बाबू क्या आ गया, एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पे देखो बाबू, मेटल मेरा क्या होता है, सॉलिड होता है, गैसियस होता है। लेकिन ब्रोमीन मेरा क्या सर, नॉन मेटल है। लेकिन ब्रोमीन कैसा होता है सर, लिक्विड होता है, इसीलिए इसको कहाँ लिखे, एक्सेप्शन में लिखे, है ना। सारा का सारा नॉन मेटल क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड होगा, गैस होगा। लेकिन वो कुछ कुछ ऐसा भी मेटल वो क्या करेगा, लिक्विड में रहेगा। तो हमने आपको मेटल को क्या करें, मेटल उसको ना कहेंगे, वो जो क्या होगा, सॉलिड होगा और गैस होगा। लेकिन लिक्विड भी मेरा क्या, वो ये मेरा ब्रोमीन क्या, लिक्विड स्टेट में, है ना। ये नॉन मेटल है, तो इसको हम कहाँ रख दिए, एक्सेप्शन में रखा जाता है ना। ऐसे जो मैंने वो जो सर इसके लस्टर का भी तो एक्सेप्शन होता है, लीड हाँ मेरे ला, मेटल में। अच्छा देखिए, ठीक। मतलब वो जो इसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, वो जो इसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, उसको एक्सेप्शन में रखा जाता है ना, एक्सेप्शन में रखा जाता है। आपको यहीं से क्वेश्चन में पूछता है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, यही से पूछता है ना, यही से पूछता है, ठीक। उसी प्रकार लस्टर, लस्टर मतलब क्या होता है, वो जिसके पास शाइनिंग सरफेस हो। शाइनिंग सरफेस कहने का मतलब चमचम, एकदम फेनल लवली जैसे लगाते हैं ना, एकदम कैसे एकदम लाइट सब मारते हैं, एकदम फेनल लवली लगा लगा के, है ना, बोर्ड उसी सर, तरह से। हाँ, होठ में एकदम लिपस्टिक, अब फेस में एकदम फेनल लवली बोर्ड लगा सर, लगा के। बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। हाँ ठीक है ना, चलो ठीक है। तो बाबू वैसा, बाबू वैसा बाबू जिसमें बाबू क्या हो, शाइनिंग सरफेस हो। जैसे ये मेटल है, ये आपका चम्मच है, क्या मेटल था, शाइन चमचम नहीं कर रहा, देखो तो आपका फेस दिखाई देगा, है ना, फेस दिखाई देगा, है ना।
तो मेटल में क्या होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है, मेटल में क्या होता है शाइनिंग सरफेस, इसका साइन क्या करेगा, चमचम करेगा, है ना, लाइट मारेगा, लाइट मारेगा। नॉन मेटल में बाबू शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। लो फेविकोल का डिब्बा लो, है ना, शाइन नहीं करेगा, शाइन नहीं करेगा, है ना। वो कोयला उठा लो, कोयला में अपने जाकर फेस देखो, है ना, कोयला कोयला कोक जिसको कहते हैं, उठा के अपना फेस देखो, वो क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो वो शाइनिंग नहीं करता, शाइनिंग नहीं करता, है ना, शाइनिंग नहीं करता। लेकिन बाबू ग्रेफाइट और जो आयोडीन है, ग्रेफाइट क्या है सर, पेंसिल का लीड बाबू, ये जो पेंसिल का लीड है ना, पेंसिल का ये जो लीड है सर, ये जो लीड है ना, ये ग्रेफाइट है, तो इसमें शाइनिंग होता है ना, पेंसिल का जो लीड है वो इसमें क्या होता है, शाइनिंग होता है। तो ग्रेफाइट मेरा क्या है सर, नॉन मेटल है, लेकिन इसके पास क्या शाइनिंग है, तो इसीलिए इसको कहाँ रख दे, एक्सेप्शन में रख दे। उसी तरह से आयोडीन है, आयोडीन भी मेरा बाबू क्या है, ये बाबू नॉन मेटल है, लेकिन क्या कर चमचम करेगा, आयोडीन कैसे करेगा, चमचम करेगा, तो एक्सेप्शन हो गया ना, ठीक है ना, इसका एक्सेप्शन हो गया, है ना, एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन हो गया बाबू, है ना, एक्सेप्शन हो गया, ठीक हो। इसमें बाबू एक्सेप्शन, बाबू इसमें एक्सेप्शन पता नहीं कौन है बाबू, नहीं दिया हुआ है ना, रहेगा तो आपको लेड लिखा लेड सर लेड है पी बोला, लेड। लेड है बोला, यस अच्छा ठीक है, सर लेड। हाँ यस सर बाबू, लेड है एक्सेप्शन। अच्छा ठीक है, इसमें एक्सेप्शन लेड है बाबू। तो लेड के पास क्या होता है, शाइनिंग सरफेस नहीं होता, मेटल रहते हुए इस पे क्या होगा, शाइनिंग सरफेस नहीं होगा, है ना, नॉट शाइनिंग सरफेस। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, हार्डनेस 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 सर हार्डनेस। मरकरी पॉइजनस होता है। हाँ बाबू, मरकरी पॉइजनस होता है बाबू, है ना बाबू, मरकरी पॉइजनस होता है। थर्ड बाबू हार्डनेस, हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा, हार्डनेस है ना, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो बाबू। थर्ड बाबू हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या सर, हार्डनेस का मतलब कहने का मतलब क्या, वो जिसको आपको टच करो ना, इधर उधर कर लो बाबू, उत्कर्ष इसको टच करो, है ना, वो तो ये आपको क्या टच करने पे कैसा महसूस होगा, हार्ड महसूस, कठोर महसूस होगा ना, थोड़ा सा हार्ड महसूस, इसी को हम लोग हार्डनेस कहेंगे, हार्डनेस कहेंगे ना, हार्डनेस कहेंगे। तो मेटल जनरली क्या होता है बाबू, हार्ड इन नेचर होता है, मेटल क्या होता है, हार्ड इन नेचर होता है। इसको चाकू से कट करो ना, नहीं कट होगा, नहीं कट करेगा। लेकिन नॉन मेटल को टच करो, वो क्या होगा, सॉफ्ट नेचर का होगा। जैसे प्लास्टिक ले लो, है ना बाबू, ग्रेफाइट ले लो, तो ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है ना। ये प्लास्टिक में तो क्या सॉफ्ट नेचर का, सॉफ्ट नेचर, है ना। तो मेटल बाबू क्या होता है, जनरली हार्ड नेचर का होता है, कठोर होता है बाबू। नॉन मेटल क्या होता है, प्लास्टिक सॉफ्ट। जैसे फेविकोल है वो भी तो आसानी से नहीं कटेगा। हाँ ठीक, तो बाबू नॉन मेटल मेरा क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है ना, सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन कौन होगा बाबू, इसमें बाबू सोडियम, होता है। इसमें बाबू एक्सेप्शन कौन सा हो जाएगा, सोडियम। सोडियम मेरा मेटल है, लेकिन क्या वो सॉफ्ट होता है ना, उसको चाकू से काट सकते हैं ना, तो हार्डनेस। पोटेशियम। हाँ बोला, मेटल्स बाबू लिखेंगे यस इसमें सर बाबू, मेटल्स, पोटेशियम भी। मेटल्स बाबू, मेटल्स बाबू आर, मेटल्स बाबू आर हार्ड इन नेचर, मेटल्स आर बाबू हार्ड इन नेचर। अब जो मेटल हार्ड नहीं रहेगा, मेटल है लेकिन हार्ड नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, एक्सेप्शन में रखते हैं। जो इसके प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा उसको अपवाद कह देते हैं, उसको अपवाद कह देते हैं ना, सोडियम अपवाद एंड कह, पोटेशियम। है ना। तो इसमें बाबू आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, है ना, सोडियम को क्या सिंबल होगा, Na हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वाला पोटेशियम भी होता है। मैंने सोडियम को चाकू से काटोगे ना तो काट जाएगा, काट जाएगा, है ना, काट जाएगा। बाद में संडे को काट के दिखा देंगे, है ना। तो सॉलिड टाइप में होता है। हाँ सोडियम सॉलिड होता है, सोडियम बाबू। और क्या बाबू, सेकंड वन क्या, पोटेशियम है। तो हवा सर, पोटेशियम हवा से। सर सोडियम है आपके पास। हाँ मंगवाए बाबू, गए हैं तो पटना गए तो मंगवाए हैं, बहुत सारा सामान लगवाए लाए हैं, सर देखो ना तब आ पैक गया में है। अभी लेकर लिटमस आए थे। पेपर मिलाया। ये देखो सोडियम है, संडे को करवा देंगे, है ना। देखो सोडियम मेटल है ना जी, सर पानी में डालिए, हाँ पानी पानी में में डालेंगे अभी डालिए। पढ़ाई खोले करेंगे। नहीं है। नहीं जी, सर एक दिन पाउडर जैसा होता है या फिर पूरा फोम जैसा सॉलिड। ये सॉलिड रहता है, सॉलिड रहता, छोटा छोटा पीस रहेगा कटा हुआ। देखो सर सर ढन डालिए ढन, ना पानी में, सर अभी। देखो ढन ढन करता टैबलेट ना, ढन ढन कर रहा ना, ढन ढन कर रहा है ना। टैबलेट। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू,
संडे को संडे को एक दिन एक्टिविटी वाला क्लास, जो भी एक्टिविटी रहेगा ना संडे, मान लो क्लास के दौरान करेंगे ना एक्टिविटी, बाबू तो सिलेबस फिर नहीं फिनिश हो पाएगा, है ना। संडे को रख देंगे, सारे बच्चों को 10 मिनट के लिए बुलाएंगे, हो जाएगा। नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल बाबू, नॉन मेटल बाबू, आर बाबू, सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्या होगा सर? सारा का सारा नॉन मेटल क्या होता है? सॉफ्ट होता है। लेकिन वैसा का वो नॉन मेटल बाबू जो क्या रहे, हार्ड रहता है, एक्सेप्शन क्या देंगे, है ना, डायमंड। है ना बाबू। तो इसमें क्या हो जाएगा? डायमंड हो जाएगा। इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? डायमंड मेरा क्या है सर? नॉन मेटल है, नेचुरल हार्ड। है ना। डायमंड मेरा क्या है सर? नॉन मेटल, नॉन मेटल है ना बाबू, नॉन मेटल। लेकिन क्या होता है? हार्ड होता है, हार्ड होता है ना बाबू। तो डायमंड इज बाबू हार्डेस्ट सबस्टांस हो गया। ये समृद्ध बाबू कहानी समझ में आ रहा जी? सर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको चाकू से बाबू काटा जा सकता है। इट कैन बी बाबू, इट कैन बी बाबू कट बाय नाइफ। ये सब बहुत फेमस वर्ड होता है, इसको चाकू से काटा जाता है ना बाबू। आप बाबू ये चम्मच ले लो ना, उसको चाकू से काटते रहो ना। ये चम्मच हो गया बाबू, इसको चाकू से काटते रहो सुबह से शाम तक, है ना। लिखो शैतान, चम्मच से इसको सुबह से शाम तक काटते रहो ऐसे करके, नहीं कटेगा। लेकिन सोडियम को बाबू चाकू से काटोगे ना तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो एक्सेप्शन हो गया। लिखो शैतान। ठीक है, बोला। आप लोग का टाइम भी हो गया शैतान। कल इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिफरेंस बाबू। बाय सर। बाय बाबू। आप पढ़ने में तेज Bye, कैसे sir, बनेगा thank समृद्ध? डायमंड में भी तो लिख देंगे इट कैन नॉट बी कट बाय। अरे शैतान, मेटल तो हार्ड होता ही है बाबू, तो उसको क्यों कट करोगे जी? स्क्रैच तो आ जाएगा। बाय सर। चलो बाय बाय बोलिए। बाय सर, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग ऑफ करिए कर रहे हैं बाबू, ये हैंग कर रहा है। सर। हाँ बोलिए। मुझे कुछ थोड़ा सा रेयर कर बता दीजिएगा प्लीज। अरे बता, आप ही लोग के लिए ना लाए, जो हम अपने लिए रखने के लिए लाए।